हरिओम। आइए की इस वार्ता में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य की, मेंटल हेल्थ। असलियत में हम शरीर को तो ध्यान दे ही लेते हैं किन्हीं उपायों से, किन्हीं तरीकों से, चाहे वो योग का अभ्यास हो, चाहे वो वॉक हो, नेचुरोपैथी की प्रक्रिया हो, या फिर स्विमिंग हो, या जो भी तरीके हम अपना सकते हैं शरीर को स्वस्थ करने के, वो हम अपना ही लेते हैं, लेकिन मन पर ध्यान नहीं देते। और यदि मन में, असलियत में मन में रोग पड़े रह जाएंगे, और जब मन में रोग पड़े रह जाएंगे तो उसका असर हमारे तन पर आने लगेगा। ये मन के रोग जो तन पर प्रभाव डालते हैं, यदि हमने अपने मन को ध्यान दे दिया, मन के स्वास्थ्य को बेहतर से बेहतर करते चले गए, तो आप निश्चित मानिएगा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ होने लगेगा। हमें ध्यान जहां देना है वहां कम देते हैं, जहां नहीं देना वहां ज्यादा ध्यान दे देते हैं, या यूं कहें जहां ध्यान थोड़ा कम भी दे चलेगा, लेकिन मन पर ध्यान यदि कम दिया तो वहीं से ही बीमारी की शुरुआत होगी। इसलिए व्यक्ति के पास सब है, धन है, पद है, कीर्ति है, मान है, सब कुछ परमात्मा ने दिया है, लेकिन मन की यदि शांति ही नहीं है तो सब होते हुए भी सूना सा दिखाई देने लगता है। अपने मन को हमें ध्यान देना है, इसके स्वास्थ्य को बेहतर से बेहतर करते जाना है, इसमें 4 चांद लगा देने हैं। मानसिक तनाव को दूर करना एक आज सबसे बड़ी चुनौती हो गया है। स्ट्रेस मैनेजमेंट में हम चले जाते हैं। आखिर हम स्ट्रेस को भी मैनेज करना क्यों चाहते हैं? मनी मैनेजमेंट हो, टाइम मैनेजमेंट हो, बाकी मैनेजमेंट हो, जिनकी जरूरत है जीवन में, स्ट्रेस की जरूरत ही नहीं है तो मैनेजमेंट किस बात का? स्ट्रेस ही ना हो उस पर फोकस करो। जड़ से ही स्ट्रेस कैसे दूर हो जाए उस पर फोकस करो। मेरे मन में निरंतर रहने वाली शांति कैसे प्रकट हो जाए उस पर फोकस होना चाहिए। मेरा भीतर प्रेम के भाव के साथ हर समय कैसे रहे उस पर फोकस हो। हम फोकस करते नहीं स्ट्रेस है, उसको कैसे दूर करूं। स्ट्रेस को दूर करने में आज दूर हो जाएगा, स्ट्रेस फिर आ जाएगा, क्योंकि उसका कारण तो खड़ा है। हमने कारण पर तो ध्यान दिया ही नहीं, हम तो केवल ऊपर ऊपर की बातों पर ध्यान दे रहे हैं कि इस कारण से स्ट्रेस है, इस कारण को ठीक कर लो ऊपर के, और शायद स्ट्रेस ठीक हो जाएगा। वो कोई और नया कारण खड़ा हो जाएगा बाहर का। परिस्थितियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, सिचुएशंस हमेशा कोई ना कोई खड़ी ही है आपको तनाव देने के लिए। कब तक तनाव झेलते रहोगे? आखिर कुछ ऐसा कर लो कि तनाव का प्रभाव आप पर हो ही ना, बाहर की परिस्थितियों का असर आप पर हो ही ना। क्यों ना ऐसी मजबूती अंदर से हम ले आएं जो बाहर आपको ना कुछ बात हिला सके, ना क्रोध में ला सके, ना डिप्रेस कर सके, ना तनाव में ला सके। किसी भी रूप में आपके अंदर हलचल यदि ना हो, ऐसी स्थिति यदि हम पाले, तो यह है मानसिक स्वास्थ्य। और श्रीमद् भगवत गीता में इस मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर बहुत महत्व दिया गया है। मेंटल हेल्थ पूरे का पूरा स्वाध्याय है। यदि मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस हो गया, मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर फोकस हो गया, तो पूरा शरीर स्वस्थ होने लगेगा। असलियत में हमें ध्यान देना है अपने मन के ऊपर, मन की प्रसन्नता के ऊपर, आनंद के ऊपर। यदि हम देखें मन हिलता क्यों है, आखिर ऐसा होता क्या है कि हमारा मन हिलता ही रहता है? तो यदि हम अपने मन को देखें तो ये मन भाग रहा है, भाग रहा है पास्ट में, भाग रहा है फ्यूचर में। पास्ट तो मुर्दा है, खत्म है, उससे वहां से ही उसको बातों को याद करके कुछ होगा नहीं, केवल दुख मिलेगा। और जब ये फ्यूचर में भागेगा तो फ्यूचर में क्या है? केवल डर है और लोभ है। डर क्या है? कल्पनाओं का डर है कि कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ वैसा ना हो जाए, और हम डरे हुए हैं। कल्पना क्या है? फ्यूचर की है, ख्याल है कि ऐसा ना हो जाए। जरूरी थोड़ी है जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही होगा। ख्यालों का डर हमने अपने अंदर रखा हुआ है। भला
जिसका बिल्कुल भी दूर दूर तक पता नहीं कि ऐसा होगा या नहीं होगा, उसका डर हमने अपने अंदर आज ही बैठा लिया। यदि उसका डर बैठाया हुआ तो फिर तो हलचल होगी ही होगी। और लोग कि ये नहीं है और ये आ जाए, जो कल्पना का है, अभी पता नहीं है कि प्रकृति ने क्या सोचा है, कितना सोचा है, लेकिन हम अपने हिसाब से, अपने स्वार्थ के कारण से जब अपने जीवन को चलाने लगते हैं तो मन तो हिलेगा। क्योंकि हमारी इच्छाएं प्रबल हैं, हम जो चाहते हैं वैसा हो, सारी सृष्टि मेरे अनुसार चले। आप ही बताओ, सब लोग यही सोचने लगे कि सब मेरे हिसाब से चले, सब कुछ मेरे ही हिसाब से हो। 7 अरब लोग लगे हैं केवल इस ताक में कि सब कुछ मेरे हिसाब से हो। तो कल्पना कर सकते हैं कि कैसी होगी वो दुनिया। सब बिखर जाएगा। प्रकृति का नियम है, वो अपने हिसाब से प्रकृति चलती है। हम उसके फ्लो में बह रहे हैं तो आराम में हैं, उसके विपरीत बह रहे हैं तो तनाव में हैं। इस प्रकृति के फ्लो में, प्रकृति के नियम में यदि हम अपने आप को ले आए तो फिर कोई तनाव नहीं, फिर मन में कोई अव्यवस्था नहीं, मन में कोई अस्त व्यस्तता नहीं। अपने मन को थोड़ा सा ध्यान दो। मेंटल हेल्थ में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है अभी में आना। जब हम अभी में होते हैं तो कोई तनाव नहीं होता। जब हम पास्ट या फ्यूचर में होते हैं तो तनाव खड़ा ही है, दुख खड़ा ही है, परेशानियां खड़ी ही हैं, झंझट खड़ा ही है, सब कुछ खड़ा है। यदि मन अभी में नहीं है तो मन पूरी तरह से बिखरा है। यदि मन अभी में नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम जहां बिखरा है, जिन कारणों से बिखरा है, उन कारणों को ठीक कर रहे हैं। असलियत में मन को ही यदि अभी में ले आओ तो सारी समस्याएं दूर हो गई। प्रकाश ले आओ, सारा अंधेरा ही छट गया। हम लगे हैं अंधेरे को हटाने में, नहीं हटेगा। प्रकाश लाने की जरूरत है, मन को अभी में लाने की जरूरत है। और यही से ही महर्षि पतंजलि का योग सूत्र शास्त्र शुरू होता है अथ से। ब्रह्म सूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से शुरू होता है। नारद भक्ति सूत्र अथ से शुरू होता है। अथ मतलब अभी में आने की प्रक्रिया। यदि मन को अभी में लाना सीख लिया तो मन स्वस्थ है, और स्वस्थ मन ही अंदर की तरफ, योग की तरफ गति करता है। योग कोई 4, 8, 10, 15, 20 आसन कर लेने का नाम थोड़ी है। जब केवल आसन तक सीमित कर लिया योग को तो वो तो एक व्यायाम है। योग तो भीतर से जुड़कर उसमें स्थित हो जाने की प्रक्रिया को योग कहते हैं। अपने स्वरूप में यदि हम स्थित हैं तो योग में हैं। आसन उस योग तक पहुंचाने के लिए सहायक है, प्राणायाम सहायक है, ध्यान सहायक है, समाधि सहायक है, सब सहायक हैं उस मेरी ऊंची अवस्था तक पहुंचाने के लिए। इसलिए जो मानसिक स्वास्थ्य है, यदि इस पर हमने ध्यान देना शुरू किया, और ये तब होगा जब पूरी सजगता के साथ में हम अभी में रहना शुरू करेंगे, क्योंकि यहीं से ही योग का शास्त्र शुरू हो रहा है। लाएं अपने आप को अभी में। अभी का मतलब है वर्तमान में, अर्थात सुबह से लेकर रात तक जो काम किए जा रहे हैं, पूरी बोध के साथ उन कामों को करना शुरू कर दीजिए। पूरी अवेयरनेस। ऐसा कोई कृत्य आपके द्वारा शरीर के माध्यम से ना हो जहां पर आपका ध्यान ना हो। एक हाथ भी उठे तो पूरा अवेयरनेस हो, आपको पता हो कि मेरा हाथ उठा है। कदम भी बढ़े तो पता हो कि कदम बढ़ा है। पलक झपके तो एक आभास हो, पलक झपक रही है। जब दिन भर के सारे क्रियाकलापों के प्रति आप वर्तमान में टिककर बोध में आ जाएंगे तो मन पूरी तरह से आप देखेंगे एकाग्र होने लगेगा, शांत होने लगेगा, प्रेम में भरने लगेगा, ठहरने लगेगा। वो भागता हुआ मन, वो चंचल मन, जिसको कहा है कि बंदर को शराब पिलाओ, उसको बिच्छू से कटवाओ, उसके बाद जो बंदर इधर उधर भागता है, वैसा ही ये हमारा मन है, ठहरता नहीं। लेकिन बोध जग जाए नित्य कर्मों के प्रति तो ठहर जाएगा। फिर बोध जग जाए अपने मन के प्रति और मन के ख्यालों के प्रति। कौन सा ख्याल उठा, कौन सा विचार उठा, जाग जाओ। पास्ट का है, फ्यूचर का है, मतलब का है, बिना मतलब का है,
जो जो मतलब का है उसको स्वीकार करते जाओ, बाकी को सब छोड़ते जाओ। और छोड़ने की प्रक्रिया होगी नहीं, आप बोध में आ जाओ, वो अपने आप छूटता चले जाएगा। इतनी अवेयरनेस आपके भीतर जग जाए, इतना साक्षी भाव जग जाए, यही ध्यान है। दिन भर की ध्यान की प्रक्रिया यही है कि ध्यानस्थ हो जाओ नित्य कर्मों के प्रति, सकाम कर्मों के प्रति, सब कर्मों के प्रति आप पूरी तरह से साक्षी भाव में जब आने लगते हैं तो मन ठहरने लगता है, टिकने लगता है, एकाग्र होने लगता है। क्योंकि भागता हुआ मन ही तो विकार है, ठहरा हुआ मन ही निर्विकार है। यदि ठहरा दिया मन तो वो मन मुझे योग तक जोड़ देगा, और यदि भगा दिया मन तो वो मन मुझे जगत में जोड़ देगा। और जगत में दुख है, परेशानी है, हताशा है, निराशा है, झंझट है, जन्म है, मौत है, सब कुछ खड़ा है, क्योंकि मन ही दौड़ पड़ा बाहर। योग कहता है ठहराओ मन को, और ये ठहरने की प्रारंभिक अवस्था ही मानसिक स्वास्थ्य है। यदि किसी को तनाव हो, बहुत ज्यादा मन हिलता हो, तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, थोड़ा सा आप भ्रामरी प्राणायाम करें, ओम का जाप करें, और उसके बाद अपने साथ बैठे ध्यान करें। तो क्या हो रहा है? मन ठहर रहा है, प्राणायाम से मन इकट्ठा हो रहा है, बिखराव जो था वो अब समेटने लगा। क्या हो रहा है? ध्यान से मन इकट्ठा हो रहा है। जितना मन इकट्ठा होने लगता है, मन के विकार उतने छटने लगते हैं। क्योंकि ठहरा हुआ मन ही निर्विकारी हो सकता है, अमन हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य में सबसे महत्वपूर्ण है कि मन ठहरता कितना है हमारा। लेकिन शायद हम अपने मन को ठहराते ही नहीं है। शरीर को तो फिर भी कभी ना कभी बैठा लेते हैं बिना हिलाए डुलाए, और ये बिना हिलाए डुलाए जो बैठाने की प्रक्रिया है वो भी कभी जबरदस्ती होती है। लेकिन मन को बैठा के दिखाओ। आप ध्यान में बैठ जाओ, मन दौड़ेगा। आप जब ध्यान में बैठे होंगे तो सारे के सारे विचार उसी समय बाढ़ की तरह आ जाएंगे। आप मन को इस प्रकार से कभी भी एकाग्र कर नहीं सकते। बहुत लोग प्रयास करते हैं ध्यान में उतरने का, लेकिन उतरना बड़ा कठिन है। क्योंकि दिन भर की दिनचर्या में तो हमने मन को ध्यान दिया ही नहीं, तैयारी तो हुई ही नहीं, तो ध्यान कैसे लगेगा? ये तैयारी है अवेयरनेस की, ये तैयारी है बोध की, ये तैयारी है मन को इकट्ठा करने की। जब मन ठहरने लगता है तो अब मन दुखी नहीं होता। कौन सा मन दुखी होगा? जो पास्ट में पड़ा है। कौन सा मन डिप्रेस होगा? जो पास्ट के किसी एक दुख के ख्याल को लेकर बैठ गया है और उसी का रोना रो रहा है। ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा ना करता तो ऐसा हो जाता। जब अटक जाए मन, अटक जाए ऊर्जा, तो डिप्रेशन पैदा होता है। और भाग जाए मन फ्यूचर में, और वहां से जो है वो चला ना जाए, इसमें अटक जाए, तो डर पैदा होता है, भय पैदा होता है, बेचैनी और घबराहट पैदा हो जाती है। और लोभ ले आए कि जो नहीं है वो आ जाए, तो फिर उस लोभ को पाने के लिए तनाव पैदा होने लगता है। हम ही तो हैं जो मन की शांति को खराब कर देते हैं विकारों में भगाकर। जितना मन विकारों में दौड़ता है, अशांत है उतना मन, रोग है मन में उतने। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य सबसे ज्यादा हिल गया है। शरीर का रोग उतने नहीं हैं आज जितने मन के रोग खड़े हैं। ये मन के रोग हमें कहीं नहीं पहुंचाते, केवल मौत तक पहुंचा देते हैं। कुछ नहीं करते, केवल बीमारी पैदा कर देते हैं। और बुढ़ापा जो पूरी रौनक के साथ होना चाहिए, उम्र जितनी बढ़ती जाए चेहरे की आभा, चेहरे की सुंदरता उतनी बढ़ती जानी चाहिए। तो समझो कि जीवन सही प्रकार से जिया जा रहा है। यदि चेहरे पर झुर्रियां शुरू हो जाएं और निराशा हो जाए, उदासी हो जाए, मायूसी हो जाए, दुख में व्यक्ति आ जाए और चेहरा बिल्कुल नीरस होने लगे, तो समझो कि जीवन सही प्रकार से जिया ही नहीं है। कुछ और तरीके से जी गए। जैसे जीना था वैसे तो जीना आया ही नहीं, क्योंकि किसी ने सिखाया ही नहीं। उम्र बढ़ने के साथ साथ यदि चेहरे की रौनक और सुंदरता बढ़ने लगे, तो समझो कि हमने अपने मन पर काम किया है, मन के स्वास्थ्य को बेहतर से बेहतर किया है। मन जितना सदा होता है, सौम्य होता है, ठहरा होता है, प्रेम से भरा होता है, बुढ़ापा उतना ज्यादा रौनक से भरा होता है। और मन जितना बिखरा होता है,
बुढ़ापा उतना दुख और बीमारियों से भरा होता है। सारा खेल तो हमारे मन का है। मन बिखरे तो जवानी भी जवानी थोड़ी रहती है। मन बिखरे तो बचपन भी बचपन थोड़ी रहता है। मन यदि बिखर रहा है तो सब कुछ है, लेकिन सब बिखर जाएगा। अच्छे से अच्छा, सुंदर से सुंदर व्यक्ति हो, पुरुष हो या स्त्री हो, और उसका मन सही ना हो, उसके शब्द अच्छे ना हो, बिल्कुल बिखरे हुए हो, आपको थोड़ी देर के बाद उसके पास बैठना भारी हो जाएगा। क्योंकि सुंदरता मन की होती है, तन की सुंदरता तो थोड़ी देर के लिए लाभकारी होती है। पैक तो थोड़ी देर प्रभाव डालेगा, चेहरे की मालिश करके चेहरे की रौनक तो थोड़ी देर के लिए प्रभाव डालेगी, लेकिन मन यदि सुंदर कर लिया, वो सुंदर मन आपको लगातार निरंतरता से आपके भीतर एक उत्साह, उमंग और उल्लास का संचार कर देगा। जैसे फूल की सुगंध होती है, जीवन सुगंध से भर जाएगा। ये प्रक्रिया हमारे भीतर एक अनूठी प्रक्रिया है। असलियत में हम अपने आप को इस प्रकार से लेकर चले, ऐसे ना लेकर चले कि जो हम चाह रहे हैं, जैसा हम चाह रहे हैं बस वैसा ही हो। इच्छाओं के कारण से ही तो सारी समस्याएं खड़ी हैं। मेरी इच्छाएं तो मेरे दुख का कारण बनी पड़ी है, लेकिन इच्छाएं घटाते थोड़ी हैं, हम बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। दुख बढ़ता रहता है, उम्र बढ़ती रहती है, दुख बढ़ता रहता है, चूंकि इच्छाएं खड़ी हैं। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य और भीतर की प्रसन्नता ऐसे ही है जैसे एक पेड़ को आप सिंचन करते हैं, पौधे को सिंचन करते हैं, पानी डालते हैं तो उसमें एकदम नयापन आता है, वो पौधा एकदम खिल जाता है, रसवान बन जाता है। बारिश ऊपर से पड़ती है, पत्तियां जब धुलती हैं पेड़ की तो वो ऊपर से रौनक डालता है, जड़ों में पानी जाता है तो भीतर से रौनक आती है। ऐसे ही मन का स्वास्थ्य है। जब मन का स्वास्थ्य आप बेहतर से बेहतर करते जाओ और चेहरे पर एक प्रसन्नता का संचार कर लो, तो आप ऐसा समझे कि पूरे के पूरे जीवन में आप सिंचन कर रहे हैं। ये सिंचन की प्रक्रिया हो रही है और ये सिंचन की प्रक्रिया आपको रस से भर देगी। मानसिक स्वास्थ्य मन की एक ऐसी स्थिति का नाम है जहां पर हर समय प्रसन्नता का संचार होता है। स्ट्रेस भी हो तो पॉजिटिव होता है। कार्य करने में जो मुझे आगे बढ़ाने में मेरी मदद करे वो स्ट्रेस है। वो पॉजिटिव स्ट्रेस आगे बढ़ाता है, नेगेटिव स्ट्रेस तो नीचे ही उतारता है। जहां आप हैं नीचे उतार देगा। आप घर में हैं, आप बड़ा ओहदा है आपका, बड़ा संबंध है, आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं और आपका मन बिखरा है, तो बच्चे भी आपको ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि आपने अपने आप को ही नीचे उतार लिया। और यदि मन सधा है और आपके शब्द पूरी तरह से सधे हुए निकल रहे हैं, तो आप घर के बच्चे भी क्यों ना हो, आपको सब रेस्पेक्ट करने लगेंगे। हमारे मन के ऊपर सारा खेल है कि मन बिखरा है क्या, मन स्वार्थ में है क्या, मन डरा हुआ है क्या, मन में क्रोध है क्या, मन में लोभ है क्या। जब इस तरह के विकार खड़े होते हैं तो हम अपनी स्थिति से नीचे उतरने लगते हैं। यहीं पर योग अपना कार्य करता है। अर्जुन को भी तो मोह हो गया था, दुखी हो गया था, डिप्रेस हो गया था, लेकिन भगवान ने क्या किया, उसके मन को अमन करके उसको ही उसके स्वरूप में टिका दिया। मन तो बिखरेगा, सबका बिखरेगा, लेकिन योग का काम क्या है, हमारे अपने स्वरूप में टिकाना। योग का काम ये नहीं है कि तनाव आया, चलो हमने 2 प्राणायाम किए, ऊपर से तनाव को ठीक कर दिया। योग का काम है गहराइयों से जड़ को ही हटा देना। व्यायाम का काम होता है ऊपर ऊपर से काम करना, ये मल्लम पट्टी ऊपर ऊपर की होती है। योग तो कॉज में जाता है, रूट कॉज में जाता है, गहराइयों में जाता है। चित्त में क्या पड़ा है, वासना कौन सी है, कौन से संस्कार हैं, कौन सी इच्छाएं हैं, वहां से उसको रिप्लेस करता है। इच्छा को निरिच्छा से, वासना को निर्वासना से, अहंकार को प्रेम से, बुद्धि को विवेक से, मन को अमन से। इस प्रकार से योग हमें पूरी तरह से हमारे भीतर एक ऊर्जा का संचार कर देता है, और जहां जिस भी स्तर पर कोई विकार पैदा हो रहा था वो दूर होता चला जाता है। यदि समग्रता से योग को समझें तो योग केवल शरीर के स्वास्थ्य तक सीमित नहीं, केवल मन के स्वास्थ्य तक सीमित नहीं, ये तो हमारी बुद्धि के स्तर को और बेहतर से बेहतर, रिफाइन से रिफाइन करता चला जाता है।
और हमें उस स्थित प्रज्ञ में जहाँ प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है वहाँ पहुँचा देता है। योग तो विवेक को जगा देता है। योग तो अहंकार की बहती हुई ऊर्जा को पूरी तरह से चैनलाइज करके प्रेम में ले आता है। योग की प्रक्रियाएं तो भावनाओं को शुद्ध और शुद्धतम करती चली जाती हैं, विचारों को शुद्ध करती चली जाती हैं। जब विचार शुद्ध होते हैं, भावनाएं शुद्ध होती हैं, तो हमारे सारे कर्म शुद्ध होने लगते हैं और हमारा पूरे का पूरा जीवन एक दिव्यता के साथ भरने लगता है। स्वार्थ में तो सब जी रहे हैं, सकाम में तो सभी लगे पड़े हैं, सभी कोशिश कर रहे हैं कि धन आ जाए, धन इकट्ठा हो जाए, धन आ जाएगा तो सब होगा। और यदि योगी भी धन में ही लगा पड़ा है, जो भोगी लगा पड़ा है, सकामी भी उसी काम में लगा है, जो निष्कामी भी उसी काम में लगा है, तो फिर अंतर क्या रहा? फिर योग की साधना की बात क्या रही? फिर योग ही व्यवसाय क्यों रहा? कुछ और व्यवसाय हो सकता था। योग तो वास्तविकता में अपने भीतर जाने की प्रक्रिया है, और जब भीतर जाकर हम बाहर कोई भी काम करते हैं वो कार्य चार चांद लग जाते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि योग की स्थिति में टिके हों और हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यों में असिद्धि हो। सिद्धि होगी ही होगी, क्योंकि योग हमारा सर्वांगीण विकास कर देता है। यहां पर चूंकि हम आज बात केवल मेंटल हेल्थ की कर रहे हैं, तो मेंटल हेल्थ में हमारा जो मन है वो बिखरता है, चूंकि प्राण तत्व हमारा कमजोर होता है। मन को ताकत तो प्राण से मिलती है, शरीर को भी ताकत, इंद्रियों को भी ताकत प्राण से मिलती है, बुद्धि भी प्राण से चलती है, सब कुछ यह प्राण से चल रहा है। जैसे पूरे शरीर में खून से ही सब कुछ चल रहा है, हर जगह खून है, ऐसे ही हमारे हर स्तर पर 24 के 24 तत्व जो हैं सब में प्राण बह रहा है। प्राण ठीक है तो शरीर ठीक है, इंद्रियां ठीक है, मन ठीक है, सब कुछ ठीक है। और प्राण यदि गड़बड़ा गया, और जहां का प्राण गड़बड़ाया वहीं पर ही गड़बड़ी है। आंख में गड़बड़ाया तो आंख की कमजोरी, कान में गड़बड़ाया तो कान से कम सुनाई देगा, आंतों में गड़बड़ाया तो पाचन तंत्र की गड़बड़ी है, वो प्राण हृदय का गड़बड़ाया तो हार्ट डिजीज देगा, लंग्स का गड़बड़ाया तो एस्थमा ब्रोंकाइटिस देगा। वो जहां जहां का प्राण शरीर का गड़बड़ाता जाता है वहीं के रोग बढ़ते चले जाते हैं। प्राण जब मन में गड़बड़ाता है तो मन के रोग देता है, बुद्धि में गड़बड़ाता है तो संशय पैदा करता है, अहंकार में गड़बड़ाता है तो मैं मेरा के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है, बस मेरा ही विस्तार हो, मैं मेरा मेरा मेरा, बस मेरा ही फैलाओ, बस मेरी कीर्ति। मैं में हमारी ऊर्जा सीमित हो जाती है जब प्राण अहंकार में जाकर गड़बड़ाता है। जहां जहां प्राण जाकर बिखर रहा है वहीं पर रोग और विकार पैदा हो रहे हैं। मेंटल हेल्थ में हम अपने प्राण को ठीक करते हैं। यदि 5 प्राण शरीर में बह रहे हैं तो उदान प्राण जो है वो गले से लेकर सिर तक रहता है, और इसका काम है हमारे मानसिक स्वास्थ्य को, इंद्रियों को सही प्रकार से गति देना, थूकना, निगलना, बोलना, विचारना, निर्णय लेना, स्मृति को रखना, ये सब उदान वायु का काम है। यदि उदान वायु ही हमारी गड़बड़ा गई तो कैसे हमारा मन स्वस्थ हो सकता है? तो उसके कारण जो प्राण है, और प्राण में जो कमी है, कमजोरी है, हमें तो वहां जाकर काम करना पड़ेगा। हमें तो योग कभी भी ऊपर के स्तर पर कार्य नहीं करता, गहराइयों में जाता है। जैसे नेचुरोपैथी गहराई में जाकर रूट कोज को ठीक करती है, ऐसे योग साधना भी रूट कोज में जाती है, चित्त तक अपना प्रभाव डालती है। जैसे शरीर 5 तत्वों से बना है, तो उस प्रकार से जो नेचुरोपैथी है उन 5 तत्वों को ध्यान में रखते हुए बाहर के 5 तत्वों को लेकर शरीर के 5 तत्वों को ठीक कर देती है। लेकिन यदि और गहरे में देखें तो ये शरीर 24 तत्वों से मिलकर बना है। 5 तत्वों के अलावा जो और 24 तत्व हैं, योग अब उन बाकी और गहराई से काम करना शुरू करता है, चित्त पर काम करना शुरू करता है। तो यहां पर ये जो हमारा उदान प्राण है, जिसकी गति ऊर्ध्व गति है, गले से लेकर कंठ से लेकर ऊपर की तरफ गति कर रहा है, इस प्राण को यदि हम ताकत दे दें किसी भी तरीके से, तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। इसके लिए सत्संग और ज्ञान बहुत जरूरी है। मन का ठहरना केवल कुछ क्रियाओं पर निर्भर नहीं करता, मन का ठहरना तो हमारी बुद्धि की क्लैरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि बुद्धि का स्तर क्या है, सोचने समझने विचारने का नजरिया क्या है, खुलापन है भी या हम केवल कूप मंडूक हैं। जो जितना कूप मंडूक होता है, जितना सीमित दायरे में रहता है, उतना परेशान भी हो जाता है, छटपटाहट शुरू हो जाती है।
योग की साधना बुद्धि के विस्तार की प्रक्रिया है। सत्संग यही कार्य करता है, ज्ञान यही कार्य करता है, बुद्धि को खोलता है। और जैसे ही ज्ञान योग जीवन में आता है, वैसे ही उदान वायु सबसे पहले सक्रिय हो उठती है। सोचने समझने की शक्ति बढ़ने लगती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ने लगती है, स्मृति बेहतर हो जाती है और मन में ठहराव आने लगता है। जब मन में ठहराव आता है, जिस पल मन में ठहराव आता है, समझो कि उदान वायु से ही प्रकार से अपना काम करना शुरू कर दिया। तो पहला स्टेप है ज्ञान के माध्यम से अपने उदान वायुओं को ताकत देना। दूसरा स्टेप है जिसमें गीता में भगवान श्री कृष्ण ज्ञान के माध्यम से अर्जुन की उदान वायु को ठीक कर रहे हैं, जिससे वो उदान वायु और गहराई तक अपना काम करना शुरू करे। उसके बाद वो कर्म योग की बात कर रहे हैं, कुछ करने की बात कर रहे हैं। पहला है स्टेप ज्ञान और दूसरा स्टेप है अब प्राणायाम का अभ्यास, कुछ आसनों का अभ्यास, जिससे हमारा पूरे शरीर में गति पैदा हो। क्योंकि शरीर स्थूल है, जितना हिलाओगे डुलाओगे उतना स्वस्थ रहेगा। मन सूक्ष्म है, जितना स्टेबल करोगे स्वस्थ रहेगा। हम शरीर को बैठाकर मन को दौड़ा देते हैं। मन बीमार इसलिए है कि दौड़ रहा है, तन इसलिए कि बैठा ही है। योग के आसन शरीर को हिलाते डुलाते हैं। तो शरीर को जितना हिला डुलाकर अपने रजोगुण को जितना बैलेंस कर लोगे, उतना मन सही प्रकार से स्वस्थ होने लगेगा। जो लोग दिन भर सुबह से लेकर रात तक केवल बैठने का काम करते हैं, बैठे ही रहते हैं, उनका मन ज़्यादा विचलित होता है। उनमें ये स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फोबिया, फियर, ये मन के रोग ज़्यादा परेशान करते हैं। क्योंकि आज सब कॉर्पोरेट कल्चर हो गया है, डेस्क पे बैठ के काम किया जा रहा है, बस बैठे ही हैं, इसलिए मन ज़्यादा हमारा परेशान हो रहा है। लेकिन गांव में जाकर जो खेती कर रहा है, अपने शरीर को हिला डुला रहा है, जो शरीर से पूरी तरह से एक्टिव बना हुआ है, उसका मन उतना दुखी नहीं है जितना मन जो बैठा है उसका दुखी है। इसलिए योग के आसन शरीर को गति देते हैं और जिसके कारण से हमारा पूरे के पूरे पांचों के पांचों प्राण स्वस्थ होने लगते हैं। तो पहले आसन करके शरीर को एक्टिव करें और फिर प्राणायाम के माध्यम से अपने मन को साधे, प्राणों को ताकत दें, बल दें। और जब प्राणायाम का अभ्यास करें तो उससे पहले अपने श्वासों को थोड़ा फोकस करें, देखें कि श्वास कब आया, कब गया। ये श्वास जीवन है और हमें पता ही नहीं है जीवन का। 21,600 बार श्वास आती है, जाती है, लेकिन हम कहाँ ध्यान देते हैं, कितना ध्यान देते हैं? हम ध्यान ही नहीं देते, बस आगे चली गई। जबकि श्वास में सारा खजाना है, पूरा जीवन है, पूरा स्वास्थ्य है, सब कुछ श्वास में बह रहा है। इस श्वास को मित्र बना लो। ये श्वास ही है सारे कर्मों की साक्षी। सारे कर्म श्वास साक्षी है उसका। यदि श्वास को हमने गहरा, लंबा गहरा भरकर उसको अनुभव करना शुरू किया तो आप पाएंगे कि आपका मन ठहरने लगेगा। फिर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें, भ्रामरी प्राणायाम करें। ओम का जाप में पहले पूरा मुंह खोलकर का जाप हो 5 से 7 बार, फिर ऊ का जाप हो होठों को गोल बनाकर पूरा जोर से, फिर मुंह बंद करके म का जाप हो पूरा, और फिर म पूरी तरह से ओम का जाप लगातार करते जाएं। ऐसा करते ही हमारा उदान वायु और बाकी जो प्राण वायु है वो स्वस्थ होने लगती है। इस प्रकार से हम अपनी मेंटल हेल्थ को ध्यान देते हैं और थोड़ा ध्यान देते हैं अपने चेहरे की मुस्कुराहट को बनाए रखें। मन में एक प्रसन्नता का संचार बनाए रखें, क्योंकि वो प्रसन्नता आपको उत्साह देगी, उमंग देगी, उल्लास देगी, स्फूर्ति देगी और आगे बढ़ने में आपको मदद करेगी। और शुक्रिया करें, धन्यवाद करें, प्रकृति का धन्यवाद करें, लोगों का धन्यवाद करें, घर के घर वालों का धन्यवाद करें, वस्तुओं का धन्यवाद करें, शरीर का धन्यवाद करें, श्वासों का धन्यवाद, मन का, हर स्तर पर जब धन्यवाद, जब ग्रेटिट्यूड का भाव, शुक्रिया का भाव आपके अंदर प्रकट हो जाता है तो शिकायतें खत्म हो जाती हैं। और शिकायतें ही तो हैं जो मन को हिला रही हैं। शिकायतों को हटाकर यदि शुक्रिया को ले आए तो मन ठहर जाएगा, मन के रोग उसी पल निकल जाएंगे। क्योंकि अधिकतर रोग तो शिकायतों के आधार पर ही तो खड़े हैं। शिकायत है तो मन हिल रहा है, शुक्रिया है तो मन ठहर गया है। और स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो, जो बीत गया है उसको एक्सेप्ट करो। हम अपने मन में अपने पास्ट को खड़ा रखते हैं, जो मुर्दा हो गया है, जा चुका है, उसको भी जगाए रखते हैं। इसलिए तो सारे दुख हैं जीवन में।
हम बैठे बैठे दुखी इसलिए तो हो जाते हैं क्योंकि पास्ट को किसी ना किसी गलती को, कोई गलत निर्णय को, किसी ने कुछ कहा उसको, मैंने किसी को कुछ कह दिया था, क्यों कह दिया था उसको याद रखे हुए हैं। क्या करोगे उसी को याद करके? भला घर के मुर्दे को जलाते हैं या घर में रख के रखते हैं? ये हमारे साइकोलॉजी का मुर्दा है, साइकोलॉजी मेमोरी है। जितनी कम हो उतनी अच्छा है, फंक्शनल मेमोरी जितनी ज़्यादा हो उतना अच्छा है। उसको जितना कम करते जाओ उतना बेहतर है। इसलिए एक बार में एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार कर लो, और स्वीकार करते ही उसी समय पास्ट आपका शांत हो जाएगा। वो जो हिला रहा था वो शांत हो जाएगा। और स्वीकार कर लो जो भविष्य में घटेगा पहले से ही स्वीकार कर लो, परम स्वीकार कर लो। जो भी डर है जीवन में कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, शांत हो जाएगा मन। या तो भविष्य से हिलता है या फ्यूचर से, पास्ट से हिलता है। और स्वीकार और परम स्वीकार, पास्ट और फ्यूचर दोनों में ही एक्सेप्टेंस को पैदा कर देता है। और इसके बाद उत्साह, उमंग और उल्लास का संचार आपके अंदर जगा रहे। आप देखिएगा आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। अपने चेहरे की मुस्कुराहट को कम ना होने देना। जब भी आईना देखना, मुस्कुराहट चेक कर लेना कि है या नहीं। और घर के चारों लोगों को, पांचों लोगों को, दो लोग जो भी हैं, कह देना आपस में कि जब मैं ना मुस्कुराऊं तो तुम याद दिलाना, तुम ना मुस्कुराओ तो मैं याद दिलाऊंगा। आपस में मुस्कुराते मुस्कुराते जीवन की यात्रा को पूरी सौहार्दपूर्ण तरीके से, आनंद से, प्रसन्नता से, प्रेम से, उत्साह से बिताइए। तब लगेगा कि जीवन जी रहे हैं, नहीं तो जीवन कट ही रहा है। मन हिलता है तो जीवन कटता है, मन स्वस्थ है तो जीवन जिया जा रहा है। और योग यही कार्य करता है, वो जीवन को जिलाता है, पल पल का अनुभव कराता है, एक एक पल को जीते हैं। लेकिन यदि योग जीवन में घट जाए तो समझो कि जीवन जीना आ गया है। और यदि योग ना घटा तो जीवन नहीं जीना आया, फिर गलत तरीके से जी गए। वो गलत तरीके से जीवन बाद में पछतावा होता है, जिसको कबीर कहते हैं, अब पछताए क्या होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत। हरिओम।